गाइस, मैं नुफार साहब। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो में हिंदुस्तान स्पेशल और वीडियो का टाइटल है भारत 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का आई थिंक। देखते हैं पहले वीडियो पे, देते हैं इस पर रिएक्शन। जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर लेंगे। दरअसल वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन पे खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन पे खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 4.5 अरब रुपए का एक खला आ रहा है, तो ये कितना संजीदा मामला है, हमें मजीद कितना डरना चाहिए। लोग आपको तेल नहीं देते ना, कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, फुल फॉर्म उसका है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह कि मैं प्लेन लेके जा रहा हूँ, पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री। इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7 ट्रिलियन हो जाएगा। जेपी मॉर्गन के एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर जेम्स सुलिवन का मानना है कि 2027 तक भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। मीडिया के साथ बातचीत में सुलिवन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी आने की संभावना बनी हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई बड़ी आपदा नहीं आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 7 साल में $7 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच सकती है। उल्लेखनीय है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में ही अगले 5 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की डगमगा गई थी, लेकिन वैश्विक कमजोरी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दोबारा मजबूती हासिल कर ली है। जेम्स सुलिवन के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 इयर्स। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के MD ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवां दवा है बहुत तेजी के साथ, और इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। तो एक तो वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम करेंगे, और फिर हमें ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं कि जिससे पता ही चलता है कि जैसा बताया गया है कि एशिया में अगर इकोनॉमीज जो है वो उनका बहुत यानी दरहम बरहम हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी वो है कि जो अपनी जगह पर कायम रही और नीचे नहीं आई। क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा, उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। अच्छा, अब ये जो बात की गई है कि
एमडी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियाज इकोनॉमी इज पावर्ड बाय ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ग्रो फ्रॉम 17% टू 25%। और फिर उनका ये कहना है कि देयर विल बी ए बिग चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन एज एक्सपोर्ट्स हिट $1 ट्रिलियन। ये कहा है जनाब एमडी साहब जेपी मॉर्गन के। तो ये तो अभी सिर्फ दो फैक्टर्स हमने आपके सामने रखे हैं। जो ट्रेड का फैक्टर है वो तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि ट्रेड तो दिन ब दिन उनकी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां से ट्रेड सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस मार्केट में दाखिल हों, तो वो इंडिया है। दरअसल वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव दिस इलेक्शन है। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया हूं? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक हैंड? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार मेरा साईं वारसी कोनी में कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की, और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं। आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से चाइना से, याद है किस तरीके से उन्होंने CPEC और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है, उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन CPEC रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो CPEC का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया, और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए जा रहे लोग की। साहब वो तो बात सही है, जारी बात है, हमारी जिस तरह के लीडर है। तो जी वीडियो होगी खत्म जी। वो अपनी जो उन्होंने गोल सेट किए हुए थे ना, वो उनके कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2027 तक ये पेश गोई थी, बल्कि लक्ष्य था इंडिया के PM मोदी नरेंद्र साहब का कि वो दुनिया की 2030 तक का टारगेट था उनका कि वो 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी, और 2070 आई थिंक 250 या 270 का उनका टारगेट है कि वो दुनिया की पहली इकॉनमी बनेंगे, और उसकी तरफ वो रवान दवा है। और जिस तेज़ी के साथ आज इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, मैं कहता अभी तक किसी की भी नहीं बढ़ रही। बाकी तमाम की किसी की, चाइना की भी 2-3 तक थी, USA की 1 थी, जापान की थी, और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ 7 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है 7 पर थी। एक मरतबा तो 13 तक चली गई है, 13-14 तक गई है एक क्वार्टर की इनकी इंडिया की GDP कोरोना में, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि इस पर प्रशांत साहब ने वीडियो भी बनाई थी। तो यह दिन भाई दुनिया बात कन्फर्म है कि भाई इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ये नहीं कि किसी एक जगह पे हर सही बात है, हर लिहाज से काफी तरक्की कर रहा है। और इसका आप देख लें चंद्रयान 3 G सुमिट, उसमें जो है उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है,
उसके बाद अभी मेरे ख्याल उन्होंने नया ये मून मिशन जो है, गगनयान मून मिशन नहीं, स्पेस मिशन है, स्पेस मिशन गगनयान जो है जिसका नाम उसकी टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग तो कंप्लीट ही हुई है ना अभी, तो ऑफिशियली वो करेंगे। तो ये तमाम जो भी ये नई चीज़ें इनकी देखने में आ रही हैं, तो भाई ये उनकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत है और मेहनत वाकई वो कर रहे हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले वक्त में जो उन्होंने गोल सेट किया हुआ है वो अचीव जरूर करेंगे। फिर डिपेंड होता है उसकी जो होते हैं ना हुक्मरान, उन पर होता है कि वो कितनी अपनी कंट्री से मुखलिस हैं। तो इनके शुरू से तकरीबन जो है ना अपनी कंट्री के साथ मुखलिस आ रहे हैं। ये जो गांधी के जो खानदान के थे, जो अभी राहुल गांधी है, ये थोड़े थे हमारे तरह, जिस तरह हमारे नवाज शरीफ के खानदान में चौथी मरतबा भी बनने जा रहा है वो। अच्छा, इधर नहीं रहमतुल्लाह ने बात की, ये कौन सा इंडिया अपने दम पर कर रहा है? इंडिया कौन सी अपने दम पर तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा? इंडिया कैसे? बात में रोका क्यों मैंने एक में बात कंप्लीट लिखता चीनी नहीं की ना, मैंने बात खत्म कर ली है। चले जी बोले यार, आप एक रोक देते हैं बात करने का, फिर मजा नहीं आता। कितनी मजा लेने आया तो बात करने आया, तो बात करने पे मजा आता है। एक बात होता है कि उसको क्या है जो बात चले मजा ले, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं चलूं, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं सिर्फ क्वेश्चन किया, बात करने का फायदा फिर क्या है? मैंने तो बात खत्म कर दी है। चले जी शुरू करें। आप करें भाई बात, ये क्या शुरू करने वाली है यार? ये तो अपने आप कितना बड़ा एंकर समझने लग गया। मेरी बात काट दी, मैंने बात नहीं करनी भाई। इस तरह मैंने ये गरूर होता है मुझ में है क्या जो मैं गरूर करूंगा? मैंने क्या मेरे पास है? मेरी बात काट दिया, मैंने बात नहीं करी, इससे तो मैं अब कुछ नहीं इसको तुम्हें असलम भाई जी को कहना चाहेंगे। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। इंडिया वाकई भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है और बहुत से जो कह रहे हैं कि अचीवमेंट्स हैं वो भी उन्होंने की हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, आने वाले वक्तों में इसका और ज्यादा ये चमकेगा। तुम्हें लगता है ये गोल ये अचीव कर पाएंगे 2027 तक? ये जो स्पीड इन्होंने आज पकड़ी हुई है ना भाई, यही अगर स्पीड रही ना इनकी, तो ये जो गोल उन्होंने सेट किया हुआ है, थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कर लेंगे जो स्पीड आज इनकी है हर लिहाज से भाई। कभी सोचा ना आदमी, मैं आज ना जब फ्री बैठा था ना तो मैं ये सोच रहा था कि यार इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और हम कहाँ हैं? पाकिस्तान। हाँ यही मैं सोच रहा था। नीचे जा रहा है, इंडिया ऊपर जा रहा है। मैं परेशान हो गया था यार, देखें 5वीं इकॉनमी मानी खेज चीजें हैं कि दुनिया के 5 बड़े मालिक। लेकिन उसके बरक्स हमारे मुल्क में भाई लुकन छिपन वाला खेल चल रहा है, एक को ला रहे हैं दूसरा अंदर है। और वो जो आज बता रहे थे मीडिया में कि देख ले वक़्त किसी का कह रहे हैं कि किसी के बस में नहीं होता। कल यही नवाज शरीफ कैद था इधर और इमरान खान हुक्मरान था, और इमरान खान ने अपने हाथों से इसको भेजा। आज वही आ रहा है, पाकिस्तान में आ गया है, लेकिन इमरान खान जो है वो कैद है और ये खुला फिर रहा है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं, जो जिसको चाहे जिस डगर में ले जाए, कोई समझ नहीं आती क्या हो रहा है इस मुल्क में। यहाँ जितनी तेजी से इंडिया ऊपर जा रहा है ना, उतनी तेजी से पाकिस्तान नीचे जा रहा है। सही बात है। मैं परेशान हो गया था, मैं अकेले में बैठा था जब फ्री हुआ तो मैंने ना, जारी बात है हमारा ये अब इंटरेस्ट भी इधर हो गया पाकिस्तान इंडिया के मामलात पर, तो मैंने परेशान हो गया यार ये क्या हो गया इंडिया पर मुझे फिर रश्क आया। लेकिन यार देखिए वो बात जो है ना, तनकीद जो होती है वो माननी भी पड़ती है। कई जगह पे आलोक सर, मेजर गौरव वालिया साहब और बहुत से जो ऐसे कह लें कि आम इंडियंस हैं, वो भी बोलते हैं कि पाकिस्तान ऐसा थोड़े टाइम के लिए फील होता है कि यार बुरा है, लेकिन बाद में जब हकीकत देखते हैं अपने मुल्क की तो पता चलता है कि वाकई यार हमारा मुल्क है ये इस काबिल, बेइज्जती के लायक। कह रहे हैं कि जो जितनी भी इसकी की जाए ना वो काम है भाई। मतलब को पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो कि बस नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा फिर आपने गला दबा दिया। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब एक आए थे हमारे, खुद जो है ना अच्छे लीडर थे। उन्होंने जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो एक लड़की जो थी किसी यूरोप कंट्री से थी, तो उसने इंटरव्यू लिया कि आप आगे आपकी हुकूमत है तो क्या आप उनसे इमदाद लेंगे अमेरिका से? आपका दौरा भी उस वक्त वो करके आ चुके थे। तो उन्होंने कहा भी मैंने कोई भी उनसे जो है ना बात नहीं की कि आप हमें जो है ना हमारी सपोर्ट करें, हमें जो है ना
कोई हमारी मदद करे पैसों के मामलात में। तो हम चाहते हैं कि हमारे उनके साथ बिरादराना जो है ना फ्रेंड वाले तरकात होने चाहिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो कर भी सकते थे। तो उनके बाद ये लुटेरे चोर इन्होंने क्या करना है, तो हमारी तो कंट्री की जो कंडीशन है अब इससे भी बहुत ज्यादा बदतर खराब होने वाली है। इंडिया की 7 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रही 2027, इस पर नहीं बोलोगे? वो यार अच्छा है, वो मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा वो नीचे जाएगा। इस पे इसके नहीं कोई रिस्क वाली बात नहीं है। हाँ, टॉपिक तो ये तक 2027 तक पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बस ये बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर इंडियन एंड इंडियन पीपल।